राम प्रसाद चूल्हे पर एक बड़े से बर्तन में पीले मटर उबाल रहा है। आसपास मसालों के डिब्बे खुले हैं। वो बड़े ही मजेदार अंदाज में हाथ हिलाते हुए मसालों से बातें कर रहा है। अरे ओ जीरे भाई, तुम थोड़ा शांत रहा करो ना। तुम अगर ज्यादा उछलोगे तो ये धनिया बुरा मान जाएगा। आज कुलचे में वो स्वाद आना चाहिए कि गांव वाले खाएं और पेट पकड़ कर हंसे, समझे कि नहीं? फूलमती झाड़ू लगाते हुए वहां आती है। राम प्रसाद को मसालों से बात करते देख अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, इंसानों से बात करना छोड़कर अब इन बेजुबान मसालों से पंचायत जोड़ ली है। क्या ये डिब्बे तुम्हें कोई जवाब देते हैं? घर में चावल खत्म हो गए, जरा उस खाली डिब्बे से भी 2 बातें कर लो, शायद वो खुद ही भर जाए। अरे मेरी भोली फूलवती, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का काम थोड़ी है, ये तो रूह को खुश करने का काम है। इन मसालों को प्यार से मनाना पड़ता है, तभी तो ये अपनी खुशबू छोड़ते हैं। तुम मेरे इस हुनर को समझ नहीं पाओगी। मैं तुम्हारे हुनर को नहीं, तुम्हारी कमाई को देख रही हूँ। गांव में सब तुम्हारे मटर खाकर वाह वाह करते, लेकिन ठेले का गल्ला हमेशा खाली रहता है। कल फिर तुमने उस रामू के बच्चे को मुफ्त में खिला दिया ना। बेचारा बच्चा भूख से रो रहा था फूलवती। एक वक्त का खाना खिला देने से अपनी कोई जायदाद थोड़ी कम हो जाएगी। मेरा मटर खाकर इंसान की भूख, गुस्सा और दुख सब गायब हो जाना चाहिए। यही तो मेरा असली मुनाफा है। बातें तो तुम्हारे आसमान छूती हैं, लेकिन ठेला गली के नुक्कड़ से आगे नहीं बढ़ता। चलो अब जल्दी से ठेला लगाओ, धूप तेज हो रही है। मैं जाकर कपड़े धोती हूँ। राम प्रसाद अपने ठेले पर खड़ा है। तभी बसंती उदास होकर और मायूस चेहरा लिए वहाँ आती है। आओ बिटिया बसंती, क्या बात है? आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रोज की तरह 2 प्लेट मटर कुलचा पैक कर दूं? आज तो मसालों ने कमाल कर दिया है। हाँ, नहीं राम प्रसाद काका, बस मेरे लिए 1 प्लेट लगा दो। पिताजी तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। हफ्ता भर हो गया, जो भी बना कर देती हूँ थाली फेंक देते हैं। अरे ऐसा कैसे? कन्हैया बाबू को तो खाने पीने का बड़ा शौक था। त्योहारों पर उनकी खुराक देखकर तो पूरा गांव हैरान रह जाता था। वो सब तो तब था ना काका, जब माँ जिंदा थी। माँ के जाने के बाद पिताजी का मन जैसे पत्थर हो गया। ना किसी से बात करते हैं, ना हंसते हैं। खाने से तो जैसे नफरत सी हो गई है इन्हें। पता है, आधे हो गए सूख कर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है काका। हाय राम, कन्हैया बाबू को ये क्या हो गया? बिटिया, अगर खाने से विरक्ति हो जाए तो समझो इंसान की जिंदगी से विरक्ति हो गई है। तुम रुको। पत्थर पर भी अगर लगातार पानी गिरे तो वो भी घिस जाता है। मैं एक पत्ता पैक करता हूँ, इसे ले जाकर किसी तरह उन्हें खिला देना। अरे नहीं नहीं काका, बाहर का खाना देखते ही वो आग बबूला हो जाते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं ठेले से लाई हूँ तो घर सिर पर उठा लेंगे। राम प्रसाद पूरे विश्वास के साथ पत्ता पैक करके कहता है, बिटिया, ये सिर्फ पेट भरने का खाना नहीं है, ये प्यार से बनी हुई दवा है। इसकी खुशबू नाक में जाए तो ब्रह्मचारी भी शादी के लिए हाँ कर दे। फिर बाबूजी की भूख क्या चीज है? तुम बस चुपचाप इसे उनकी मेज पर रख देना। मेरा यकीन करो, इसके पैसे भी मत दो। बसंती थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो पैकेट ले जाती है और घर चली जाती है। उसी दिन शाम के समय कन्हैया एक पुरानी कुर्सी पर बैठे। उनके चेहरे पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और कमजोरी साफ दिख रही है। बसंती डरते डरते मटर कुलचे की प्लेट लेकर आती है। पिताजी, थोड़ा सा खा लीजिए। गांव में नुक्कड़ वाले राम प्रसाद के ठेले से लाई हूँ, कहते हैं बहुत अच्छा बनाता है। कन्हैया जोर से भड़क जाते, अपनी लाठी जमीन पर ठोकते हुए कहते हैं, क्या कहा? सड़क पर बिकने वाला कूड़ा लाकर तू मुझे खिलाएगी? मैं कन्हैया हूँ, इस गांव का इज्जतदार आदमी। मैं उस ठेले वाले का खाना खाऊंगा? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तो क्यों मेरी जान खा रही है? ले जा इसे यहाँ से। फंसेगने वाला खा लीजिए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप ऐसे भूखे रहेंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मुझे नहीं खाना। मेरे सीने में जो आग जल रही है उसके आगे खुशबू क्या है? इसे ले जाकर उस गाय को खिला दे। बसंती रोते हुए प्लेट को पास रखी एक छोटी सी मेज पर छोड़ देती है और अंदर कमरे में चली जाती है। शाम से रात हो चुकी है, सब शांत है। कन्हैया अपनी खटिया पर लेटे हैं, पर उन्हें नींद नहीं आ रही। तभी हवा के झोंके के साथ मटर और भुने हुए मसालों की महक उनके नाक तक पहुंचती है। ये कैसी महक है? सीधा दिमाग में घुस रही है। क्या कोई जादू टोना कर दिया है उस ठेले वाले ने? छी छी, मैं कन्हैया हूँ, मैं हरगिज नहीं खाऊंगा, अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। वो करवट बदलते हैं।
फिर से हवा चलती है। महक और तेज हो जाती है। कन्हैया से रहा नहीं जाता। वो उठकर बैठ जाते हैं। पेट में जोरों की भूख महसूस होती है। वो मेज पर रखी प्लेट की तरफ देखते हैं। खुशबू तो कमबख्त बहुत जोरदार है। पेट में जैसे चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। चलो सिर्फ पैकेट खोलकर देखता हूँ। खाने के लिए नहीं, बस ये देखने के लिए कि उस ठेले वाले ने क्या बेवकूफी की है। कमियां निकालूंगा कल जाकर। वो धीरे से उठकर मेज के पास जाते हैं और पैकेट का कोना खोलते हैं। अंदर से गरम मसालों की भाप निकलती है। कन्हैया का हाथ कुलचे की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक उनका ईगो आड़े आ जाता है। नहीं, कन्हैया कभी हार नहीं मानेगा। उस राम प्रसाद के आगे मैं झुक नहीं सकता। अगली सुबह राम प्रसाद खुशी खुशी गुनगुनाते हुए अपना ठेला साफ कर रहा है। तभी कन्हैया अपनी लाठी ठक ठक करते हुए पूरे गुस्से में सीधे राम प्रसाद के ठेले की तरफ आते हैं। राम प्रसाद उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम बाबूजी। अरे आज सूरज कहाँ से निकल आया? बरसों बाद आप इस तरफ आए हैं। देखिए ये पीपल का पेड़ भी आपको देखकर पत्तों से तालियां बजा रहा है। कन्हैया जी गुस्से में लाठी दिखाते हुए कहते, ये मीठी मीठी बातें बंद कर राम प्रसाद। सच सच बता, कल तूने मेरी बेटी को क्या पैकेट दिया था? उसमें क्या मिलाया था? कोई वशीकरण का चूर्ण डाला था क्या? राम प्रसाद भोलापन दिखाते हुए कहता है, अरे बाबूजी आप भी क्या बात करते हैं? मैं तो बस उबले हुए मटर, थोड़े प्याज, हरी मिर्च और अपनी पत्नी का गुस्सा शांत करने वाला नींबू का रस इस्तेमाल करता हूँ। यही तो मेरे हथियार हैं। झूठ मत बोल। रात भर उस खाने की महक ने मुझे भूत की तरह डराया है। मैं सो नहीं पाया। मेरे पूरे कमरे में वही महक घूम रही थी। असल में तू बेच क्या रहा है मुझे अभी के अभी चेक करना है। लगा एक प्लेट। राम प्रसाद बात समझ जाता है। वो मनी मन मुस्कुराता है, लेकिन बाहर से गंभीर चेहरा बनाए रखता है। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मेरे ठेले का खाना तो सड़क छाप है। आपको सूट नहीं करेगा। आपकी हैसियत के लायक नहीं है ये। छोड़िए, जाने दीजिए। तो लगाता है कि नहीं? मैं आज खाकर ही पता लगाऊंगा कि तूने इसमें क्या जादू टोना मिलाया है। तेरा भांडा फोड़ करूंगा मैं। राम प्रसाद बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से एक गरम कुलचा सेकता है। कन्हैया जी के हाथ में प्लेट दे देता है। कन्हैया शक की नजरों से कुलचे का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हैं, मटर में लगाते हैं और मुंह में रखते हैं। फिर धीरे धीरे चबाते हैं। अचानक उनके चेहरे का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर चेहरे पर एक असीम शांति आ जाती है। चबाते चबाते रुंधे गले और धीमी आवाज में वो कहते हैं, ये स्वाद, ये कैसे हो सकता है? राम प्रसाद धीरे से उनके पास आकर कहता है, क्या हुआ बाबूजी? नमक ज्यादा है क्या या मिर्च तेज लग गई? कन्हैया जी की आंखों में आंसू हैं। वो प्लेट की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे राम प्रसाद, जब मेरी पत्नी पार्वती जिंदा थी ना, तो त्योहारों पर बिल्कुल ऐसे ही अपने हाथों से मसाला पीसकर खाना बनाती थी। उस खाने में जितना स्वाद होता था उससे कहीं ज्यादा उसका प्यार होता था। उसके जाने के बाद आज इतने सालों बाद मेरी जबान को वही स्वाद और वही प्यार मिला है। इसीलिए इसकी महक ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। कन्हैया अपनी लाठी जमीन पर रख देते हैं और दोनों हाथों से प्लेट पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ही चाव और मजे से खाने लगते हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे हैं। राम प्रसाद उनको देखकर बहुत खुश, सुकून और शांति महसूस करता है। बाबूजी, मैंने अपनी घरवाली से कहा था कि खाना पेट के लिए नहीं दिल के लिए होता है। उसने नहीं माना, पर आज आपने मेरी बात सच साबित कर दी। शाम का समय 1 हफ्ते बाद। माहौल बहुत ही खुशनुमा है और शांत है। ठेले के पास एक लकड़ी के स्टूल पर कन्हैया बाबू बड़े आराम से टांग पर टांग रखे बैठे हैं। उनके हाथ में मटर की प्लेट है। अब उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान है। अरे ओ राम प्रसाद, कल के मुकाबले आज तूने प्याज के टुकड़े थोड़े कम डाले हैं। देख ले, अपने पक्के ग्राहकों के साथ बेईमानी ठीक नहीं है। अरे बाबूजी, उम्र हो गई है आपकी, इसलिए पेट का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वैसे आप तो मेरे मसालों के पक्के गुलाम हो चुके हैं अब। बसंती और फूलमती आपस में बातें करते हुए कहती हैं, राम प्रसाद काका, मुझे आज पता चला कि आप सिर्फ पेट ही नहीं, दिलों के भी डॉक्टर हैं। पिताजी अब रोज सुबह उठकर यही इंतजार करते हैं कि कब शाम हो और कब वो आपके ठेले पर आए। आपका मटर खाकर उनका सारा गुस्सा और जिद खत्म हो जाता है। अब घर में भी सबसे हंसकर ही बात करते हैं। क्या बताऊं बसंती बिटिया, इस आदमी के खाने का पागलपन ही ऐसा है। कल रात को भी नींद में बड़बड़ा रहा था, ए धनिया, तू नमक से लड़ाई मत कर। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। कन्हैया भी खिलखिला कर हंसते हैं। कन्हैया मुस्कुराते हुए और थोड़ा भावुक होकर कहते हैं, फूलवती, तू इसे पागल मत कह।
ये सिर्फ खाना नहीं बनाता, इसमें अपनी जान डाल देता है। राम प्रसाद बेटा, ये तेरे मसालों का जादू नहीं, तेरे साफ दिल का जादू है। तूने मेरी भूख और मेरे अंदर के उस गुस्से को एक साथ खत्म कर दिया जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। खैर ये सब छोड़, एक कुलचा और गरम कर और आज घी थोड़ा ज्यादा लगाना। राम प्रसाद हंसते हुए कुलचा सेकने लगता है। बसंती अपने पिता को इतना खुश देखकर खुशी से आंसू पोंछती है। उस छोटे से ठेले के आसपास वो सब एक परिवार की तरह हंस बोल रहे हैं। तो देखा, भोजन सिर्फ हमारी शारीरिक भूख मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये इंसानों के दिलों को जोड़ने और पुराने दुखों को भुलाने की एक बेहतरीन दवा भी है। जब हम कोई काम, खासकर खाना बनाने का काम, पूरे प्यार और साफ दिल से करते हैं तो वो किसी के जीवन में खालीपन और अकेलेपन को भी भर सकता है। प्यार से परोसा गया एक निवाला इंसान के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।